टू से बैन हो गया, उसका काउंटर पुलिस वाले आए हटा दिए हैं क्योंकि रैपिडो के ऊपर केस हुआ है। तो पुलिस आई है और फाइन भी मार रही है। जो जो रैपिडो का बुकिंग एक्सेप्ट कर रहा है और उठाने के लिए जा रहा है काउंटर के पास, उसको पुलिस फाइन भी मार रही है और रैपिडो का काउंटर हटा के फेंक दी है। रैपिडो मत यूज। देखिए, सुना क्या? मुंबई में, महाराष्ट्र के मंत्री जी ने रैपिडो बाइक टैक्सी बैन किया है। कारण कि बैटरी बाइक यूज़ नहीं कर रहे हैं करके। बच्चों लोगों को 10-10 हज़ार का फाइन का स्लिप मैंने खुद देखा है और 1 महीने से चल रहा है। मंत्री जी बार बार सोशल मीडिया पे आते हैं और बोलते हैं कि बाइक टैक्सी बंद किया है, कारण यही कि बैटरी का बाइक यूज़ नहीं कर रहे हैं करके। अब बताइए मुझे, फिर 6 साल से मैं इस सिलसिले में कमिश्नर ऑफिस को भी फ़ोन किया, उनको पर्सनली जाकर भी मिला। तो वो साहब बोलते हैं कि ये इलीगल है। तो 6 साल से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सो रही थी क्या? अगर ये इलीगल है और अगर ये 6 साल से चल रहा है, तो पहले तो ये जो बाइक टैक्सी यूनियन है, इनमें भी डिवाइडेशन है, इनको भी समझ में नहीं आता। पहले तो सरकार पे इन लोगों ने, बाइक टैक्सी वालों ने ही खुद केस करना चाहिए कि सरकार ये कैसे क्या 6 साल तक अलाउ किया, 5-6 साल तक। और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, पुलिस और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर भी केस होना होना चाहिए। दूसरी बात, ये पब्लिक में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की बात चल रही है। ऑटो वाले बाइक टैक्सी वालों को रुकाते हैं, मारपीट, पुलिस स्टेशन में ले जाना, गाली गलौज वगैरह। अब ऑटो वालों को ये राइट पुलिस ने दिया है क्या, सरकार ने दिया है क्या? मतलब क्या है, सरकार का, पॉलिटिशियन का? सरकार इन द सेंस पॉलिटिशियंस। अभी इसमें कौन है क्या है नाम लेना बहुत खतरनाक बात है। मंत्री जी की भी बजाई जा रही है, मंत्री जी को खुद को पता है। अब उनका इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा क्या, जो भी है वो सब पॉलिटिक्स बहुत, इसमें दिखता कुछ नहीं आपको। बाहर से जो 1% दिखेगा, 99% पॉलिटिक्स छुपा हुआ रहता है। तो अभी इनको बोल रहे हैं कि इलीगल है करके। अभी बाइक टैक्सी अगर बैटरी का चाहिए तो फिर सरकारी तो कितने ही सारी गाड़ियां हैं जो 10-10, 20-20 साल के ट्रक वगैरह जो भी है, वो तो कितना ही पोल्यूशन फैला रहे हैं। ना तो इंश्योरेंस होता है, ना तो पीयूसी होता है, ऐसे सैकड़ों वीडियो है। फिर सरकार इतना करोड़ों का पैसा जमा रख के खुद अगर समझ लो ये एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो फिर गरीब जो बाइक टैक्सी वाला है वो कहाँ से बाइक टैक्सी से ये चलाए? अब 5 साल तक तो जो चलाया, फिर ये कैसे क्या इलीगल है अचानक से कैसे? मतलब अल्टीमेट मकसद क्या है इनका? तुम लड़ो, पब्लिक में बदनाम हो। इन शॉर्ट, इनको पब्लिक में बदनाम करने का, बाइक टैक्सी वालों को। एक्चुअल बात ऐसी है कि बाइक टैक्सी वालों ने कुछ ने, ना तो वेरिफिकेशन किया जाता है। बाइक टैक्सी जब अपॉइंट किया जाता है उस आदमी को, कंपनी ना तो वेरिफिकेशन करती, मोबाइल पे डिटेल्स डाल दिया, हो गया, 2 घंटे में, 4 घंटे में, एक दिन में अलाउड हो जाता है। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन, उससे पुलिस वेरिफिकेशन लेना चाहिए, उसको आईडी कार्ड देना चाहिए, यूनिफॉर्म देना चाहिए। कुछ नहीं। मतलब सरकार और पॉलिटिशियन क्या सिखाते हैं पहले कि मालूम है क्या, आप गंदगी करो, गंदगी फैलाओ, टेक इट ईजी, मस्ती करो, मस्त पैकी मालूम है एंजॉय करते रहो। फिर सर पब्लिक में जब बदनाम हो गए तब हम आपको एक्सपोज करेंगे, तब हम आपको मालूम है क्या पेनल्टी करेंगे, पब्लिक को खुश करेंगे। फिर से पब्लिक को कुछ पता नहीं, पब्लिक को पर अब पब्लिक यही सोचेगी बाइक टैक्सी वाला तो कितना है, 1% भी नहीं हम में से। हाँ, पब्लिक को तो मज़ा आएगा अगर बाइक टैक्सी वालों को अगर समझ लो पेनलाइज किया। अब कल को इन बाइक टैक्सी वालों को उठा उठा कर मालूम है क्या ये भी किया जाएगा, अरेस्ट भी किया जाएगा, केसेस भी कर दी जाएगी, पब्लिक खुश हो जाएगी। चलो अच्छा है, लेकिन पब्लिक को ये पता नहीं है कि ये स्ट्रेटजी क्या है करके। इसका रीज़न क्या है? अभी हो गए पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 करोड़ बाइक टैक्सी वाले हो गए। बहुत बड़ा यूनियन हो सकता है। हर कोई अगर 1,000 रुपये कमाता है तो दिन का 200 करोड़ का तो कलेक्शन है इनका। सोचो, फिर साल का कितना हो गया? 70,000 करोड़ का कलेक्शन। 1 लाख करोड़ का तो ये टर्नओवर वाला कंपनी है। हाँ, उधर वो दिल्ली का कोई खासदार आम आदमी पार्टी का, उसको घुमाते हैं। जोमेटो ऐसा करता है, वैसा करता है 20 मिनट में। हाँ, पब्लिक को, करोड़ों लाखों लोगों को, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं, उससे कंप्लेंट नहीं आ रही। वो जाकर मालूम है क्या कोई गोरा चिट्टा हीरो जैसा खासदार, हाँ, वो मालूम है क्या ये सब सब पब्लिक को भड़का रहा है। तो ये जो है उनको, उसको भी पता नहीं उसका किस तरह से यूज़ हो रहा है करके। हाँ, ये आधी अधूरी बातें, जो सच्चाई कभी भी पब्लिक तक नहीं पहुंचाई जाएगी। हाँ, अब इसमें अब अगर लाखों करोड़ों बिना वेरिफिकेशन के अगर ये बाइक टैक्सी वाले आप बिठा दोगे, तो उसमें से एक हाथ दूसरा बंदा तो गलत होगा ही ना। बराबर है कि नहीं? होगा ही गलत, कोई ना कोई तो गलत होगा ही। कभी किसी से कुछ हो सकता है, लड़की से, किसी
बुजुर्ग इंसान से, किसी से, तो इसके लिए वेरी पहले से ही सिस्टम सही रखना चाहिए था। नहीं रखा, जानबूझ के नहीं रखा। दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। हाँ। और दूसरी बात भी है, कोई अल्कोहल पिया हुआ लड़की भी कभी कभी बाइक पे बैठता है। बाइक टैक्सी वालों को भी कुछ खराब अनुभव है। रात को मालूम है 10-10 बजे एक लड़का बताता है कि मतलब 20-20 जंगल के एरिया से मालूम है 30-30 40-40 किलोमीटर का वो ट्रैवल होता है। तो फिर लेडीज़ ने जाना भी नहीं चाहिए रात को 10 बजे के बाद। तो ये बंद ही करना चाहिए सुबह 5 बजे तक लेडीज़ के लिए बाइक टैक्सी। इससे अच्छा बेस्ट मालूम है ऑल ओवर द इंडिया लेडीज़ के लिए लेडीज़ का बाइक टैक्सी बनाया जाए। सीधी सी बात है, एक बोर्ड 2 बोर्ड अगर मुंबई में लगा दिए कि लेडीज़ के लिए बाइक टैक्सी के लिए लेडीज़ ड्राइवर्स चाहिए, आराम से 2-3-4 करोड़ पॉपुलेशन में आपको 2-3 लाख तो लेडीज़ आ ही जाएगी, सामने आ जाएगी। चलो अच्छी बात है, उनका भी मालूम है गुजारा होगा। तो सरकार जानबूझ के मालूम है क्या हर चीज़ को मेसअप करके रखती है ताकि उसका फ़ायदा कल को उनको उनके पास जाओ, उनके पास रिक्वेस्ट करो, हर चीज़ के लिए उनके पास जाओ। अब अगर ये इलीगल है, अब वो ये एड में पुलिस बता रही थी हमको कि भाई मंत्री जी ने मालूम है कानून पास किया, हम तो सिर्फ फॉलो करते हैं। अरे मंत्री जी को पता क्वालिफिकेशन क्या है, मंत्री जी का पता नहीं है, उनको कुछ प्रेशर पता नहीं है। तो ये जो कमिश्नर है जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ये अनपढ़ है क्या? इनको समझना चाहिए। 10-10 हज़ार रुपये का फाइन अगर आप मालूम है इस पे लगा रहे हो, गरीब वो कितना कमा रहा है? 500-700 हज़ार कमा रहा है बेचारा, घर पे जाएगा, किसी का बीवी बीमार है, किसका माँ बीमार है। हाँ, वो काहे के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर ऑफिस से आते हुए भी अगर लोग कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कि चलो भाई 2 पैसा निकलता है, फैसिलिटेट हो रहा है। हाँ, तो इनका अल्टीमेट मकसद फिर क्या है? अल्टीमेट मकसद क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? क्यों भिगो के रख रहे हैं? क्योंकि दे वांट द मेस इन द सोसाइटी। हाँ, तो मैं तो बोला ना मंत्री जी को अगर चाहिए कि बाबा पब्लिक उनको पूछना चाहिए करके इन पॉलिटिशियन को, ठीक है ना, हर एक मंत्री हर एक पॉलिटिशियन के सामने 100-100 लोग हम खड़े करते, रोज रोज सुबह उनका आरती कर देते 7 से 8 बजे तक। उसके बाद हम काम 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 पे निकलेंगे। इन लोगों को चाहिए पब्लिक इनके पास आना चाहिए करके। दे आर अननेसेसरी क्रिएटिंग द मेस, दे आर अननेसेसरली क्रिएटिंग द मेस। हाँ, उधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक रूल बनाया था कि 2 हेलमेट चाहिए। अब अचानक से जो आदमी को फ्लाइट पकड़ने का रहेगा वो 2 हेलमेट कहाँ से लाएगा भाई? वो तो जो बोलेगा वो सुनेगा कि यहाँ पे उतर जाओ, फिर बाद में बैठो कैमरा जाने के बाद। मतलब चोरी करो, पहले आप उतर जाओ, फिर बाद में चोरी करके कैमरा जाने के बाद बैठो। वो आगे 10 कैमरे, कितनी बार उठोगे उतरोगे? 2-3 किलोमीटर जाना, कितनी बार उठ, आप गलत करोगे मतलब पकड़े जाओगे। तो दिस इज़ द वर्ड पॉलिटिशियंस आर टीचिंग यू। हाँ, कि टेक इट ईजी, और फिर बाद में आपको मालूम है क्या पेनलाइज किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। इसमें हमारे जैसे जो विरोध करते हैं इनकी तो फैमिली तक बर्बाद की जाती है और आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, हमारी जान को भी खतरा है। लेकिन पब्लिक को इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक को ये लग रहा है कि बाइक टैक्सी वाले गलत है करके। हाँ, दे आर जस्ट, वो क्या कर रहे हैं, कोई 10 रुपये ज़्यादा मांगता है? कोई नहीं मांगता है। हाँ, सही सही सर्विस देने की कोशिश। अब रिक्रूटमेंट ही ढंग से नहीं करो, स्क्रूटिनाइज ही ढंग से नहीं, आप जानबूझ के मेस तैयार करके रख रहे हो आप। हाँ, ताकि मालूम है कुछ लोगों को कुछ तकलीफ हो जाए। कुछ यूनिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं, वो लड़की कहाँ से कैसे ढूंढोगी? बस स्क्वायर में अगर उसका कोई बाइक टैक्सी वाला कितने लोगों को पूछेगी वो लड़की औरत, वे आप हो क्या, आप हो क्या, आप हो क्या? जोमेटो को जैसा यूनिफॉर्म 100 रुपये का टी-शर्ट का यूनिफॉर्म दे नहीं सकते हो आप रैपिडो को? हाँ, कि भाई वो अगर पहन के, हेलमेट की क्या ज़रूरत है? 100 रुपये का यूनिफॉर्म डाल के, टी-शर्ट डाल के घूमेगा वो, जिधर भी आएगा वो तो पता चल जाएगा। तो ये डेलीबरेट जो है, ये डेलीबरेट कॉज है। ये डेली इतना मतलब, अब समझ लो ऑटो का बिजनेस नहीं हो रहा है इसका, अरे हज़ार सॉल्यूशन है। बाइक टैक्सी, इंडिया 150 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ पे ऑटो भी अगर समझ लो दादर से अगर बोरीवली आ रहा है ऑटो, अगर उसका 600 रुपये दिखता है अगर, तो फिर बाकी 2 पैसेंजर को रास्ते में दिखना चाहिए कि एक ऑटो एक पैसेंजर लेके ही आ रहा है करके, तो वो भी बैठ जाएंगे बीच में। हाँ, पहले वाला 250 करेगा, दूसरा 250, तीसरा 150। तो मतलब पब्लिक को भी आराम से मालूम है कि मोबिलिटी मिलेगा, सस्ता अफोर्डेबल मोबिलिटी की ज़रूरत है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यू बॉम्बे जाने के लिए अगर समझ लो टैक्सी कर रहा है तो एक एक बंदा, तो वो 4-5 बंदे बैठे, 2,000 रुपये वो शेयर हो जाएगा, 500-500-500 4 बंदे फटाफट बैठ जाएंगे। तो पब्लिक को भी ईजी मालूम है कि एक्सेस मिलेगा। इसको जो टैक्सी वाले को वो पूरा पैसा मिल जाएगा। हाँ, तो लोग चाहेंगे ट्रेन और बस में आने से अच्छा मालूम है कि हाँ चलो हम तो, चलो शेयरिंग में अच्छा है, अलाउड है करके बस स्टेशन से उठाने, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको? बस का अगर भाड़ा 20 रुपया है,
और अगर इसका भाड़ा अगर समझ लो 70-80 रुपया हो रहा है ऑटो का, तो ठीक है, बस को पहला वाला भाड़ा जो है 20 रुपया हो, बस का भाड़ा चला जाएगा, उसको भी दे दो। मैं एक मशीन ऑटो वाले के हाथ में कि जैसे टिकट वाला को पैसेंजर बैठे उसको टिकट फाड़ के दो, और टैक्सी वाले के हाथ में भी एक मशीन दे दो कंडक्टर जैसी, जैसे भी जो भी बैठा है उसको आए बराबर मालूम है, उसको टिकट फाड़ के दे दो। यही सब रूल चाहे तो हर चीज़ सॉल्व कर सकती है। पॉलिटिशियंस डोंट वांट एनीथिंग टू गेट सॉल्व, एनीथिंग। बस स्टेशन से अगर समझ लो टैक्सी ने ऑटो ने भाड़ा उठाया तो प्रॉब्लम क्या है? तुमको सरकारी बसेस चालू ही क्यों रखने का है? 150 करोड़ का, ये कोई अमेरिका नहीं है 20 करोड़ का है, सऊदी अरब 1.5 करोड़ का नहीं है कि वही रूल्स मालूम है यहाँ पे चलाया जाए। 150 करोड़ है यहाँ पे, अफोर्डेबल मोबिलिटी, अलग सोचने की ज़रूरत है, अलग तरह के से आपको चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। डबल हो जाएंगे ऑटो अगर इस तरह से आप अफोर्डेबल मोबिलिटी अगर करोगे, टैक्सी वालों को, बस वालों को अगर इससे यहाँ से ऑटो वालों को उठाने दोगे तो डबल टैक्सी की ज़रूरत होगी, कोई बेकार नहीं रहेगा, ना बाइक टैक्सी वाला ना कोई। एक्चुअली वो इसके बाइक से पैसेंजर इसके लिए जाते हैं कि ट्रैफिक के कारण जल्दी पहुँचते हैं, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। पता है ऑटो के रिक्शा पे ऑटो वाले भी दुश्मन थोड़ी है बाइक टैक्सी वाले, क्यों? उनका भी घर चलना चाहिए, टैक्सी वाले का भी घर चलना है, बट लेकिन पॉलिटिशियंस को इन तीनों में सब में मेस करके रखना रहता है। लड़ो मरो और फिर बाद में देखते हैं हम क्या करते हैं। तो दिस इज़ द गेम एंड आई एम एक्सपोजिंग द गेम।